नमस्कार सर, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे बच्चों को, छात्रों को थोड़ा बताइए कि कैसे जो है कि आपने अपने बिजनेस का शुरुआत किया था और कहां से कैसे जीरो से हीरो बनने का सफर जो है उस जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम पंकज सिंह है। हम बनारस क्वींस कॉलेज से इंटरमीडिएट किए हैं। हम इंटरमीडिएट करके गांव चले आए। पढ़ाई थोड़ी हमारी कमजोर थी। यहाँ आने के बाद हम 5-6 तो गैया खरीदे। गैया रखकर दूध का काम शुरू किए। कहाँ से मोटिवेट हुए कि नहीं, अगर हम गाय डेयरी फार्मिंग का काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारा एक प्रोफेशन अलग। मेरे पिताजी शुरू से 2-4 गैया रखते थे, 2-4 लीटर दूध बेचते थे, तो हमें समझ आता था कि नहीं, इसको हम आगे ले जाएंगे तो इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। इस वजह से हम इस काम को सोचे जी। और फिर आपने उसका गायों की संख्या को भी बढ़ाया होगा। गायों की संख्या को मतलब 5-6 गाय रखे थे। धीरे धीरे काम शुरू किए। 5 से 10 किए, 10 से गाय 15 किए, 15 से 20 हुई, 20 से 25 हुई। धीरे धीरे हमें मुनाफा समझ में आता गया जी। तो मुनाफा होते तो हम जब 25-30 गाय तक पहुंचे तो हमने सोचा कि अगर हमें दूध किसी और को सप्लाई दे रहा हूं तो भी तो कोई प्रॉफिट हमसे कमाता होगा जी। ये सोचकर हमने सोचा कि ये छेना पनीर जो दूध हम लोग देते हैं, जिसको छेना पनीर तैयार करके खोवा घी तैयार करता है, ये काम हम स्वयं खुद क्यों न करें। यही सोचकर हमने दूध का प्रोडक्शन अपने आप खुद तैयार करना शुरू किया। तो कैसे आपने डेयरी फार्मिंग को बंद कर दिया? जो गाय पाल रहे थे आप उनको हटा दिया और बिल्कुल देख रहे हैं कि पूरा एकदम इंडस्ट्री खड़ा कर दिए हैं प्रोडक्ट का। डेयरी फार्मिंग बंद करने का कारण होगा कि जब हम दूध में 30 गायों को रखे थे तो थोड़ा लेबरों की समस्या बढ़ने लगी। अब मेरा काम छेना पनीर का दिन पर दिन बढ़ता चला गया, क्योंकि हम 10 किलो 20 किलो छेना पनीर से काम स्टार्ट किए थे। आज हमारे पास 10 कुंटल 15 कुंटल छेना पनीर का काम है। लेबरों की समस्या वजह से हमें गाय का हटाना पड़ा और हम गाँव गाँव एक BLC सेंटर जो किसानों को डायरेक्ट फायदा, मतलब दूध कलेक्शन लेते हैं और डायरेक्ट किसानों को वो फायदा देते हैं, वो मैं डेयरी फार्म खुद खोल करके वो किसानों को हमने जागरूक किया। जैसे हमारे ये जो छात्र हैं, बिल्कुल इनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अभी तक जो भी पढ़ाई किए हैं ये थ्योरी किए हैं, जो विद्यालयों में महाविद्यालयों में इन्हें बताया गया है उसी चीज को जानते हैं। तो इनके लिए आप क्या देंगे? कैसे शुरुआत करें, कैसे जो है कि उस इंडस्ट्री को अपना धीरे धीरे व्यवसाय को आप आगे बढ़ाएं? देखिए, व्यापार में पढ़ाई और शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी व्यापार में शिक्षा बड़ी कमजोर है। इस वजह से हमें बहुत आगे दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। तो शिक्षा रहेगा तभी व्यापार आगे बढ़ेगा। चुनौतियां कहाँ कहाँ आई? दिक्कत आई कि जैसे बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलते हैं, तो वहाँ की इंग्लिश टू इंग्लिश बात होती है, वो हमें सोच समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए मैं किसी और को साथ लेकर जाता हूँ उन लोगों की बातों को समझने के लिए। जैसे हमारा माल रमाडा में, इंडिया में रजिस्टर से माल जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कतें हमें को पैदा होती है पनीर उनीर बेचने में। फार्म और भरना पड़ता है, तो सब इंग्लिश फार्म आ रहा है, वो अब हम भर नहीं पाते हैं, तो ये हमें समस्या। इसलिए व्यापार में शिक्षा बहुत जरूरी है। मार्केटिंग आपने कैसे पकड़ा? मार्केटिंग हम स्वयं अपना दूध को खड़ाते थे, फाड़ते थे, उसका पनीर दबाते थे, खोआ बनाते थे। अब मार्केट में ले जाकर 5 किलो से स्टार्ट किए थे। कम से कम 2 साल बहुत कड़ी मेहनत करके हमने मार्केट तैयार किया। करते करते मेरा मार्केट में व्यवहार बना, मेरी क्वालिटी को लोग जानने लगे। इस वजह से मेरा मार्केट में माल सप्लाई बढ़ने लगा। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे प्राथमिकता किस चीज पे हमें देना? व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता कि अपने व्यवसाय में अपने माल की शुद्धता बहुत जरूरी है। क्वालिटी अगर बरकरार रहेगी तो लोग आपको खुद पूछेंगे। तो अभी सर कौन कौन से प्रोडक्ट आपके इंडस्ट्री में यहाँ तैयार हो? हमारे यहाँ इस समय आपको कच्चा छेना, पनीर, रबड़ी, मक्खन, देसी घी, पनीर वनीर सब तैयार होती है। दूसरी इतने आइटम हो। कहीं ना कहीं सारी चीजों को तैयार करने के लिए दूध की आवश्यकता होती है, और आपके पास न गाय है न भैंस है, कहाँ से दूध लाते हैं इतना? दूध तो हम वही बताया ना कि जो हम गाय रखकर अपना काम करते थे इस गायों का, वो मैं किसानों को जागरूक किया। गांव गांव किसानों को जागरूक किया कि आप लोग गाय रखे, हम सेंटर डाल रहे हैं, आप लोग हमें दूध दीजिए नगद, अच्छा पैसा हमसे डायरेक्ट आप लोग प्रॉफिट लीजिए। और दूध कलेक्शन आज करीब हम 15-20 गाँव में करवा रहे हैं। और इससे हमारे पास हजारों किसान जुड़े हुए हैं जो डायरेक्ट प्रॉफिट हम किसानों को देते हैं। डायरेक्ट किसान आपसे प्रॉफिट देते हैं। वहां मेरी गाड़ी लगी हुई है, शाम का कलेक्शन सुबह कलेक्शन किसानों को उठाकर लाती है। और रह गया जो पेमेंट की बात, तो हर लोगों की जरूरत पैसा है, लोग पैसे के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो मैं किसानों को पेमेंट जो है दूध का, सुबह का सुबह, शाम को शाम, दूध ATM की तरह मैं पैसा पेमेंट करता हूँ जी। और आगे की प्लानिंग क्या है आपको? आगे की प्लानिंग यही है कि दूध पनीर खोआ सब तो तैयार हो ही रहा है। अब मेरा अगला प्रोग्राम है पोली पैक डालने का, जो कि जो शहरों में 1 लीटर दूध पाउच में बिकता है, आधा लीटर पाउच में बिकता है, वो मानपुरा डेयरी के नाम से हम तैयारी करने की सोच रहे हैं। ब्रांड का नाम आपके हाँ, मेरे ब्रांड का नाम है मानपुरा डेयरी। मानपुरा डेयरी से मेरा ब्रेकर्स का भी काम चलता है, जो ब्रेड रोड टोस्ट बनता है, सब मानपुरा डेयरी ब्रेकर्स का नाम चलता है। अभी तक आप डेयरी का काम स्टार्ट किए थे, तो अभी अब तक हमने देखा है आप हर से लेकर आज तक गए हैं,
अभी तक कोई सरकारी योजना का लाभ आप जैसे प्रोत्साहन के लिए? हाँ, सरकारी योजना का लाभ अभी हम मुख्यमंत्री योजना से हमने एक लोन करवाया था, छोटा लोन कराया था अभी 10 लाख का, उसमें हमें 35% सब्सिडी मिला। रोजगारों के लिए सरकार की व्यवस्था इस समय बहुत उत्तम है। सिस्टम पे सब्सिडी। बहुत से युवा सर आपसे प्रेरित होके हो सकता है डेयरी फार्म को ओपन करना चाहें और कहीं ना कहीं समस्या बजट की आती है, तो क्या प्रोसेस होता है अगर युवा चाहे हम लोनिंग अगर लोन लेना तो हाँ, युवा चाहे तो बैंक से संपर्क करके अपना जो कोटेशन हो, मशीनरी का सारा सिस्टम दे दे तो बैंक ऑलरेडी लोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार का ऊपर से बहुत दबाव है। और थोड़ा सा बेरोजगारों को रोजगार हो। बच्चे जानना चाहेंगे कौन कौन सी मशीनें आपने लगाई है, कितना इन्वेस्ट किया है? हाँ, मेरे पास दूध चिलर कई तो लगे, आइए हम सब आपको दिखाते हैं। जी एक सवाल मेरा है, जैसे आप भी दूध कलेक्शन सेंटर बनाए हैं गांव में जी, अमूल भी दूध कलेक्शन करता है, आप भी दूध अमूल कलेक्शन करती है, पराग करती है। अमूल और आपका पराग, आप में क्या फर्क देखते हैं? मेरा फर्क कैसे आप किसान से कांटेक्ट करते हैं? किसान से कांटेक्ट ये करते हैं कि देखिए अमूल 65 पे 50 रुपए रेट देती है, 50 रुपए 50 पैसे का रेट, हम वही किसानों को 52 रुपए 50 पैसे का रेट दे रहे हैं। हम अमूल से 2 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं। अमूल में क्या सिस्टम है, उनका बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें अकाउंटेंट, रोड पर आदमी, हम स्वयं सब कुछ है। हम स्वयं अपना दूध का काम करते हैं, मैनेजर का काम करते हैं, मालिक का भी काम करते हैं, लेबर का भी काम हम स्वयं करते हैं। एक किसान अमूल को ना देकर आपको क्यों देगा? अमूल को किसान ना दूध देकर हमको देता है, क्योंकि हमको उनसे 1-2 रुपए अच्छा रेट देते हैं। और लोग 1 रुपए 2 रुपए के भाई प्रॉफिट सबको चाहिए, तो प्रॉफिट की वजह से हमसे लोग जुड़े हुए हैं। रेट के साथ साथ 2 रुपए अधिक रेट भी देते हैं और बाई हैंड कैश जो है पेमेंट अब पेमेंट जो अमूल का है वो 10 दिन 15 दिन महीनों के दिन पर मिलता है, मेरा पेमेंट रोज मिलता है, जिससे सब पैसा मिलता है किसानों को, जो अपना जरूरत पूरा कर लेते हैं वो लोग। क्या आप मानते हैं अमूल आपका कंप्यूटर है? नहीं, मेरा कंप्यूटर किसी से नहीं, अमूल अपने जगह। मानते हैं अमूल आपका कंप्यूटर? मैं भी नहीं मानता हूँ। अमूल एक विश्व की सबसे अच्छी डेयरी है। हम लोग भाई बेरोजगार हैं, इसको काम करके बहुत बढ़िया अपना काम चला रहे हैं। एक सबसे अच्छी बात है यहाँ, जैसे कि इन्होंने तो अपना खुद का रोजगार शुरू ही किया है, साथ में बहुत से लोगों को इन्होंने रोजगार भी दे रखा है। हाँ, हमारे यहाँ करीब 15-20 लड़के काम करते हैं, जो माल फील्ड में पहुंचाते हैं। जो पनीर खोआ तैयार होता है वो माल फील्ड में पहुंचाने के लिए अलग है, गाड़ी चलाने के लिए जो दूध कलेक्शन उठाते हैं उसके लिए ड्राइवर अलग है, यहाँ माल फाड़ने के लिए मिस्त्री अलग है, लेबर अलग है। जैसे सर जहाँ जहाँ जिस गांव में आपने मिल्क कलेक्शन सेंटर लगवाया है, आसपास के लोग बहुत से वीडियो को देखेंगे और हो सकता है कि आपसे जुड़े कि नहीं हमारे गांव में भी आप जो है मिल्क कलेक्शन सेंटर लगवा दें, तो उनके लिए क्या सुविधा है? क्या पेमेंट देते हैं या फिर कमीशन देते हैं, कैसे? हाँ, गांव में देखिए हम कलेक्शन सेंटर जहाँ लगवाए हैं वहाँ हर मशीनों पर 1.5 रुपया लीटर हम कमीशन देते हैं। जो मशीन को चलाता है उसको 1.5 रुपया लीटर में हम कमीशन देते हैं। 1.5 रुपया लीटर कमीशन देते हैं। जितना दूध हो अधिक लमसम 2 कुंटल से कम हमारे डेयरी में दूध नहीं होता है, तो मान लीजिए कि आदमी को 9,000 रुपया बच जाता है। बस आइए चलते हैं आपकी थोड़ा मशीनरी को देखते हैं, कौन सा मशीन कैसे। बहुत बढ़िया। एक तरफ से आएंगे सब तरफ आइए, सब लोग अंदर आ जाइए, कुछ इधर चलिए, कुछ अंदर जाइए, कुछ हम बीच में हो जाते हैं। खान-पान का व्यवस्था है, आप धीरे-धीरे आइए, मतलब पूरा आइटम ले तो धीरे-धीरे आएगा। जैसे ये कौन सी मशीन है सर, इसके बारे में जानना चाहेंगे हम लोग। आप बताएं सर। देखिए ये है दूध चिलर मशीन। देखिए इसमें 2200 कुंटल दूध भरा हुआ है। 2200 लीटर, 2200 कुंटल दूध भरा हुआ है, 22 कुंटल। ये दूध जैसे हम सुबह कलेक्शन उठा कर लाते हैं किसानों से, तो दूध की क्वालिटी को बरकरार करने के लिए अगर हम 9-10 बजे कलेक्शन लाते हैं तो उसमें डाल देते हैं, ये दूध पूरा चिल्ड रहता है। चिल्ड से इसकी शुद्धता और क्वालिटी बरकरार रहती है, क्योंकि अगर हम इसको चिलर नहीं लगवाएंगे तो दूध मार्केट में 10 बजे के बाद आता है तो दूध खराब होने लगता है, दूध दही जमने लगता है। इसलिए दूध न खराब हो, इसकी क्वालिटी बना हो, इसलिए हमें चिलर लगवाए हैं। कितने दिन तक इसमें दूध सुरक्षित? इसमें हम दूध 2-3 दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। 3 दिन तक। कितना टेम्परेचर मेंटेन करता है? हाँ, ये -1 टेम्परेचर हम दूध को रखते हैं, -1 डिग्री जी। और मेरे पास चिलर सेंटर करीब 10,000 लीटर लगा हुआ है। और देखिए ये भी चिलर हमारे पास, इसमें दूध भरा हुआ है। देखिए इसमें भी दूध भरा हुआ है जी। इसकी क्षमता क्या है सर? ये दूध खराब ना हो, बैठे ना, बर्फ ना जमे। और इसकी कैपेसिटी कितना है? इसकी कैपेसिटी 1200 लीटर की है। अगर लागत की बात की जाए तो ये अभी कितना इन्वेस्ट किए थे आप इसको खरीदने में? इसको खरीदने में हम 4 लाख रुपए के लिए थे जी। बड़ी वाली मशीन है 5 लाख के लिए थे जी। और उससे भी बड़ी मशीन बगल में लगा है, वो भी आपको दिखाते हैं।
और थोड़ा सा इधर हो लेते हैं हम लोग। एक देख रहे हैं कि छोटी सी मशीन है आपके पास, इसमें इसे बंद कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख ले, थोड़ा सा आएंगे। ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बनाते हैं आप सेपरेटर है। इधर से तब उधर से होता है जी। अरे कोई दिक्कत नहीं यार जी। ये देखिए हमारे पास बॉयलर लगा हुआ है स्टीम। ये जो पानी का भाप स्टीम बनाता है, इसी स्टीम से हम छेना, पनीर, खोआ सब चीज तैयार करते हैं। इससे क्वालिटी बड़ा मेंटेन रहता है, खाने में स्वादिष्ट लगता है, उसकी लाइट वाइट बढ़िया अच्छी रहती है, साफ सफाई रहती है। ये देखिए स्टीम द्वारा सब चलता है कढ़ाई। हम आपको स्टीम अभी दिखाते हैं इसका। ये देखिए भैया, ये देखिए स्टीम सिस्टम है। ये पानी के भाप निकलता है, ये पूरा प्रेशर से ही जितना प्रोडक्ट आपका टोटल स्टीम से खोआ, पनीर, छेना सब तैयार होता है। हैंड टच नहीं है, हाथ से कोई हाथ से टच नहीं, सारा मशीन जो है सब मशीन ऑटोमेटिक मशीन, कोई हाथ से कोई काम नहीं होता जी। ये बॉयलर का पूरा सेट कितने में लगाया था? ये बॉयलर सेट हम 8.5 लाख रुपए में लगवाए थे। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, 110 पे है, 110 पे, लेकिन रहना चाहिए 100 से नीचे। इस मौके में इसमें 110 है। टोटल इन्वेस्ट की बात कर लेते हैं सर। तो टोटल इन्वेस्ट सर हम बहुत थोड़ा इन्वेस्ट किए हैं, 2 लाख 4 लाख जैसे करके। छोटी मशीन है, काम बढ़ता गया, बड़ी मशीन है, उससे काम बढ़ता गया, उससे बड़ी मशीन है। छोटी मशीनों को हटाते गए। अब हमें जरूरत है 15 कढ़ाई की, तब ये सब हटाएंगे। अब आगे बना रहे हैं सेट, उधर लगवाएंगे। बहुत से लोग आपके वीडियो को देखेंगे और आपने बताया कि शुद्धता का जो है कि सारा सामान हमारा यहाँ शुद्ध मिलता है। शुद्धता की पहचान ही अन्नपूर्णा डेयरी है। अन्नपूर्णा डेयरी का पहचान शुद्धता। बहुत से लोग, ये है खोआ, अभी हम आप सभी लोगों को टेस्ट कराते हैं। बहुत से लोग सर आपसे जुड़ना चाहेंगे। लगन का भी सीजन आ रहा है, शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, तो एक बार जुड़े, आप हमसे लेकर देखें। शुद्धता की पहचान अन्नपूर्णा डेयरी है, इससे बड़ी शुद्धता कोई नहीं दे सकते। जुड़ने का माध्यम क्या होगा, थोड़ा अपना संपर्क। मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें, माल उनके घर छेना, पनीर, खोआ, जो शादी ब्याह अगर हम जरूरत पड़ेगी वो पहुंच जाएगा। क्या होम डिलीवरी का भी कोई अलग से कोई चार्ज नहीं होम डिलीवरी का। होम डिलीवरी हम सोचते हैं किसान ग्राहक हमसे अधिक से अधिक जुड़े। थोड़ा सा अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए जिससे। मेरा कांटेक्ट नंबर 9651969999। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतने बच्चों के लिए इतना समय दिया और हमारे दर्शकों के लिए भी समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।